नाश्ता कर लिया, चलते हैं अब। चलो चलते हैं यार, चिंटू आ रहा होगा बुलाने के लिए। यार वो दोनों आए नहीं, लेट हो गया, बहुत लेट हो जाएगा। चलता हूँ, देखता हूँ। अरे यार तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया, फिर क्यों बैठे हो? चलो ना, लेट हो जाएगा। देख भाई, मैं बोल ही रहा था आ जाएगा चिंटू बुलाने के लिए, फटाफट चलो। अरे चिंटू, आज क्या चीज़ पढ़ाएंगे सर? अरे भाई आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज सर पढ़ाएंगे लेटीट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों सर बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक हम लोगों को पढ़ाते हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोगों के साथ आप भी अच्छी अच्छी टॉपिक पढ़ते रहिए। भाइयों देर मत करो, स्टडी इफेक्ट 7 चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाओ बच्चों अपनी अपनी सीट पर। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लेटीट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। जी सर। बच्चों इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा ग्लोब क्या है, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन को अच्छे से समझने के लिए तैयार किया गया एक नमूना, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ओके बच्चों। ओके सर। वो ग्लोब ये है, बिल्कुल ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, पृथ्वी हमारी बिल्कुल ऐसा ही है। ये समझ लो पृथ्वी का एक आकार है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बच्चों अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। बच्चों इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। सर भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? बच्चों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में इक्वेटर और विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सर जी, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा का 3 नाम होता है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर और विषुवत रेखा। हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक समझा आपने, करेक्ट। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इसको आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझिए, ध्यान से देखिए इस चित्र को। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? जी समझ में आ रहा है सर। जी समझ में आ रहा है सर। जी सर जी। बच्चों चीजों को ध्यान से समझिए, अभी आप लोगों का टेस्ट भी होगा, मैं देखूंगा किसके कितना समझ में आया। अब देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं समझिए। बच्चों ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर इस प्रकार खींची गई होती हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। अब आप लोगों का टेस्ट शुरू होता है।
पिंटू आप बताइए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? सर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। चिंटू देशांतर रेखा किसे कहते हैं? सर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। पिंटू आप बताएं भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब